तो आज का हमारा टॉपिक है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। डेफिनेटली इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 और आर्टिकल 2A सिक्किम राज्य के संदर्भ में। और एम लक्ष्मीकांत की मैंने सारी की सारी जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। हम आज 5वां चैप्टर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर की थियोरेटिकल वीडियो, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं, ये एक थियोरेटिकल वीडियो है। पूरा कंसेप्ट इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चंस होती है, 40-50 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं प्रत्येक चैप्टर की, तो वो भी अपलोड होगी डिस्क्रिप्शन में और आई आइकन में लिंक में दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ये कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है, कौन सी अनुसूची के तहत। तो अनुसूची की हम बात करें तो ये पहली अनुसूची के अंदर आएगा। और भाग की हम बात करें, पार्ट की बात करें, तो संविधान के भाग 1 में इसकी चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद है आर्टिकल 1 से 4। नोट करेंगे आर्टिकल 1 से 4 के बीच संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। याद कैसे रखेंगे, थोड़ा इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसमें क्या होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में आपको एक तरह का क्षेत्र मिल जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र मतलब कि भारत के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में वर्णन है, तो आप याद रखेंगे 4 इसमें आर्टिकल होते हैं 1 से 4। जैसे 4 दिशाएं होती हैं उसी तरह से आर्टिकल 1 से 4 जो है आपको याद आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिर संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है तो आर्टिकल 1 में क्या बातें की गई हैं। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 1 से 4। अगला सवाल कि ये आर्टिकल 1 में कहा क्या गया है। देखिए आर्टिकल 1 में ये बातें कही गई है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया और भारत 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है हमारे भारत के लिए। तो एक सवाल बनता है कि भारत के लिए आर्टिकल 1 में किन किन शब्दों का उपयोग किया है। क्या हिंदुस्तान का हुआ है, क्या आर्यव्रत का हुआ है? नहीं, 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, इंडिया और भारत। क्या कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स राज्यों का संघ। देखिए इस तरह के सवाल आपको पूछा जाएगा, बताता हूं। जैसे राज्यों का समूह आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि आर्टिकल 1 के तहत कहा गया है राज्यों का समूह है। नहीं, बिल्कुल नहीं, राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ, राज्यों का समूह नहीं कहा गया है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो धीरे चीजों को अच्छे से समझिएगा। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब राज्यों का संघ। अब यहाँ पे यूनियन का क्या मतलब है, चलिए उसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर आर्टिकल 1 को और अच्छे से समझेंगे। देखिए संघ की हम यदि बात करें हिंदी में तो इसके इंग्लिश 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है फेडरेशन जो कि अमेरिका का है। अमेरिका जो है वो भी एक संघ है मगर वो उसे हम फेडरेशन कहते हैं, जबकि हमारे भारत के केस में ये यूनियन कहा गया है, फेडरेशन नहीं। दोनों का हिंदी में मीनिंग संघ ही होता है। अब ये फेडरेशन और यूनियन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए फेडरेशन में क्या है कि फेडरेशन कभी भी, फेडरेशन में जितने भी राज्य होते हैं वो कभी भी अलग हो सकते हैं, वो उस देश से अलग हो सकते हैं। जैसे राज्य में, जैसे हम अमेरिका की बात करें तो जितने भी राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं अमेरिका से, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग कोर्ट होते हैं। तो इस तरह से फेडरेशन का मतलब ये होता है, उनके अलग अलग फ्लैग भी हो सकते हैं। जबकि यूनियन का क्या होता है कि यूनियन का मतलब ये हुआ कि उसमें जो एक बार स्टेट आ गए, जो राज्य एक बार सम्मिलित हो गए, वो फिर वहाँ से जा नहीं सकते। इसका मतलब आना अलाउड है, जाना नहीं, ठीक है। तो यूनियन हम उसे कहते हैं। पहले ये चीज़ भी आप थोड़ा नोट करेंगे। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछी जाती है कि यूनियन का मतलब क्या होता है। तो यूनियन का मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी राज्य आए हैं, अभी जो आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, वो किसी समझौता का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने समझौता किया उनके साथ, नहीं, वो समझौता का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से यहाँ पे सम्मिलित हुए। जबकि हम बात करें फेडरेशन की, तो फेडरेशन में प्रत्येक राज्य ने, उनके जो राज्यों ने समझौता किया केंद्र के साथ, और राज्यों का जो है, राज्यों का मिलाकर एक देश का निर्माण हुआ। तो ये अंतर होता है कि फेडरेशन का मतलब है कि राज्यों ने समझौता किया और वो समझौता के तहत कभी भी अलग हो सकते हैं,
मगर यूनियन में कभी भी राज्यों का समझौता नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि राज्य ने मिलकर केंद्र को बनाया है, बिल्कुल नहीं, केंद्र ने राज्य को बनाया है, ये होता है यूनियन में, ठीक है। और फेडरेशन का मतलब है राज्य ने केंद्र को बनाया है, ये अंतर हो गया। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 1 में तो हमने समझ लिया कि ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आगे क्या कहा गया है? आगे ये कहा गया है कि भारत का मतलब क्या है, मीन्स भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो राज्य क्षेत्र क्या होगा, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हो कि भारत का मतलब क्या हुआ। आर्टिकल 1 के तहत आप ध्यान से सुनेंगे कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है इसके अकॉर्डिंग 3 चीज़ें आती है। पहली चीज़, जितने भी राज्य हैं, अभी जितने 28 राज्य हैं, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश आप इसको बोल सकते हो, यूनियन टेरिटरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो संघ शासित प्रदेश इसमें आएगा। और तीसरी जो चीज़ आएगी वो होंगे अर्जित किए जाने वाले राज्य। अर्जित किए जाने वाले राज्य, अर्जित किए जाने वाले राज्य का मतलब ये हुआ कि जो राज्य बाद में आए हों, ठीक है। बाद में का मतलब है, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई राज्य है या कोई पाकिस्तान का एरिया है, हम उसको इंडिया में शामिल कर सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, हम किसी एरिया को लीज में भी ले सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए बांग्लादेश का कोई एरिया हमें लेना है तो हम उसको भी एक संधि के तहत, जो भी उसमें प्रक्रिया होगी वो हम उसके तहत ले सकते हैं। आगे बात करेंगे क्या प्रक्रिया है उसकी, तो वो हम ले सकते हैं, तो वो भी भारत का राज्य क्षेत्र के अंदर ही आएगा। इसका मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे, ये फ्यूचर की बात कर रहा है जबकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में ये बातें की गई है। चलिए, अब हम लोग आर्टिकल 2 को समझते हैं कि आर्टिकल 2 क्या है, राइट। तो आर्टिकल 1 में नोट करेंगे भारत का राज्य क्षेत्र और कहा गया है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। 2 चीज़ें आप नोट कर लेंगे। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है इसको चलिए समझते हैं। आर्टिकल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। अब भारत में किसी दूसरे क्षेत्र को मिलाना है, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान को यदि मिलाना है, पाकिस्तान के किसी एरिया को मिलाना है, या बांग्लादेश के किसी भी एरिया को यदि आपको मिलाना है, तो जितने भी कानून की चर्चा की गई है, जो प्रक्रिया की बात की गई है कि कैसे मिलाया जाए, है ना, तो संसद उसके लिए कानून बनाती है और उसी के तहत जो है इसमें किसी भी क्षेत्र को आप भारत के अंदर मिला सकते हो। तो ये आर्टिकल 2 में कहा गया है कि किसी भी राज्य को अंदर जो है उसे सम्मिलित किया जा सकता है, किसी भी राज्य का गठन किया जा सकता है। यदि कोई राज्य मान लीजिए जिसको हम मिला रहे हैं वो राज्य नहीं है, ऐसे ही उसको हम लोग को संगठित करना है, तो उसको भी हम राज्य बना के अंदर जो है उसको ले सकते हैं। तो आर्टिकल 2 बाहरी प्रदेशों की चर्चा करता है कि बाहर से यदि हम किसी को एंट्री करवाएं तो यह आर्टिकल 2 के तहत होता है। तो इसको आप नोट करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा संशोधन की हम बात करेंगे, आगे हम उसको बात करेंगे। चलिए आर्टिकल 3 पहले समझते हैं। आर्टिकल 3 क्या होता है, देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है। मान लीजिए ये है भारत, ठीक है। भारत का मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, मान लीजिए जैसे झारखंड है, बिहार जैसे हम बात कर रहे हैं, बिहार, ठीक है। अब बिहार को आपको पता है कि तोड़ दिया गया और झारखंड और बिहार 2 राज्य बना दिए गए। जैसे आंध्र प्रदेश को भी तोड़ के तेलंगाना बना दिया गया, ठीक है। मुंबई को तोड़ के गुजरात बना दिया गया। इस तरह से जो राज्य की जो सीमा है उसको तोड़कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 में वो जिक्र किया गया है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा को तय कर सकती है। मान लीजिए बिहार की सीमा को कम करना है तो वो कर सकती है। उसके बाद मान लीजिए 2 राज्यों को मिला देना, मान लीजिए बिहार और झारखंड, यदि केंद्र सरकार चाहे, संसद चाहे, तो बिहार और राज्य को की जो सीमा है समाप्त करके दोनों को मर्ज करके एक स्टेट बना दिया जा सकता है। किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो नाम भी चेंज किया जा सकता है। जैसे असम का असोम हुआ, है ना, पांडिचेरी का पुदुचेरी हुआ। इस तरह से किसी भी स्टेट का नाम को भी चेंज किया जा सकता है इसी आर्टिकल 3 के अंदर। तो सवाल पूछे जा सकते हैं, यदि किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 3 आंसर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार और झारखंड को अलग किया गया, कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया, आंसर होगा आर्टिकल 3। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद को जो है कानून पास करना पड़ेगा। संसद एक कानून पास करेगी और उस कानून
से क्या होगा कि नए राज्य का जो है निर्माण किया जा सकता है, इसी के अंदर नया राज्य बना सकते हैं, हम लोग बोले नाम चेंज कर सकते हैं। तो संसद में जो है ये कानून पास करना पड़ेगा, उसकी भी एक प्रक्रिया है, लेकिन संसद में कानून ऐसे ही पास नहीं हो जाता है। इसके आर्टिकल 3 के अंदर यदि किसी कानून को पास करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है अध्यादेश स्वीकृति देंगे, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करते हैं कि संबंधित राज्य के विधानमंडल को एक यहाँ से लेटर भेजेंगे। सिंपल प्रोसेस समझिए, मान लीजिए कि बिहार का नाम जो है चेंज करना है या बिहार की सीमा को तोड़ के बिहार को 2 राज्यों में बांटना है। प्रोसेस क्या होगी, पहले राष्ट्रपति एक लेटर भेजेंगे संबंधित राज्य को, मतलब बिहार को भेज दिए। बिहार को भेजने के बाद उनको एक टाइम देंगे कि इतना टाइम के अंदर आपको बताना है कि हम बिहार को तोड़ के 2 राज्य बनाना चाहते हैं, तो क्या आप सहमत हैं या नहीं हैं। अब ये जो टाइम फिक्सिंग होती है, कितना टाइम दिया जाएगा, 1 सप्ताह का टाइम, 2 सप्ताह का टाइम, 6 महीने के टाइम, ये डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितना भी टाइम उनको दे सकते हैं संबंधित राज्य को, उस टाइम के अंदर राज्य जो है वो वहाँ से भेजेगी कि भाई हम नहीं चाहते हैं या चाहते हैं। मान लीजिए उस राज्य ने कहा कि हम इस राज्य का बंटवारा नहीं चाहते हैं, तो क्या संसद उस राज्य को तोड़ सकती है? बिल्कुल, संसद के ये पास अधिकार है आर्टिकल 3 के अंदर कि वो जो है राज्य की जो यहाँ पे मंशा है, राज्य से जो सजेशन लिया गया है वो बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। राज्य का कुछ भी आए वहाँ से कंसेप्ट, वो कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ता है। संसद आराम से कानून बना के उस राज्य को तोड़ के नया राज्य बना सकती है, नाम चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूनियन के क्षेत्र में आप याद रखेंगे, जब हम यूनियन की बात कर रहे थे, संघ की बात कर रहे थे, तो संघ में एक कोई स्टेट बाहर से आ गया, अच्छी बात है। अब जैसा कि आर्टिकल 3 के अंदर आपको दिख रहा है कि उस राज्य को कभी भी तोड़ के दूसरे राज्यों के साथ मिला भी दिया जा सकता है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये चीज़ें होती है आर्टिकल 3 के अंदर। चलिए अब आर्टिकल 4 को समझते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहते हैं? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी संविधान में संशोधन हो रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। हालांकि ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि संविधान संशोधन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, नॉट 3, यहाँ पे मैं 2 कहूँगा। संविधान संशोधन, इसके बारे में विस्तार से मैंने चर्चा किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा, मगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ कि संविधान संशोधन जो होते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत होते हैं, दूसरा आर्टिकल 2 और 3 के तहत भी होते हैं। मगर 2 और 3 के तहत जो होते हैं संशोधन, वो राज्य से संबंधित, मैंने जो अभी कहा कि राज्य का निर्माण करना है, ठीक है, या नया राज्य इसमें एंटर कराना है, तो वो संशोधन होता है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जानने वाली ये है कि संशोधन जरूर हो रहा है संविधान में, मगर ये काउंट नहीं होता है, संविधान संशोधन के अंदर काउंट नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए 100वां संविधान संशोधन हो रखा है अभी तक, ठीक है। अब मान लीजिए एक बिल पास हुआ, एक बिल जो है रखा गया पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी रख सकते हो, राज्यसभा में भी रख सकते हो। अब मान लीजिए कि लोकसभा में रखा गया, बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो 100वां संविधान संशोधन ऑलरेडी पहले हो चुका था। अब ये संशोधन मान लीजिए संविधान में कर रहे हैं, लेकिन इसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 2 और 3 से जो भी संशोधन होते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, और आर्टिकल 368 के तहत जो भी यहाँ पे संशोधन होते हैं उसी को हम संविधान संशोधन के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आर्टिकल 2A कहाँ से आया? फिर आर्टिकल 2A जो है वो कहाँ से आया? ये सिक्किम राज्य के संदर्भ में है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जितने भी संशोधन हो रहे, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं माना जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, चूंकि आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन होता है और आर्टिकल 2 और 3 के तहत भी होता है, तो आर्टिकल 4 में कह दिया गया है कि जो भी संशोधन आर्टिकल 2 और 3 के अंदर हो रहे हैं वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। ये बातें की गई है आर्टिकल 4 में। चलिए, इसको हम लोग समझ लिया। अब एक सवाल उठता है, बहुत जो है लीगल सवाल है, क्या कोई राज्य है या कोई हमारा क्षेत्र है, हम दूसरे देश को दे सकते हैं क्या? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 1960 में, बेरूबारी मामला जिसे हम कहते हैं। प्रस्तावना में भी हमने उसका जिक्र किया था, हर जगह इसका जिक्र आता है।
बेरुबारी जो मामला है वो क्या हम लोग समझते हैं। बेरुबारी संघ, बेरुबारी यूनियन, ये जलपाईगुड़ी, आज के जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है, वहाँ पे ये स्थित था पहले। अब प्रॉब्लम क्या थी मैं समझाता हूँ, बहुत ही फनी है, आप समझेंगे इसको। अब हुआ ये कि मान लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, एक घर जलपाईगुड़ी जिले में, ये बेरुबारी जगह पे ये एक घर है। अब घर में मान लीजिए 2 कमरे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सोए हुए हैं सुबह में, और मान लीजिए रात में आपने इसमें सोया हुआ है, तो आप इंडियन हो गए, और यदि आप उठ के इस घर में चले जाएं तो आप हो जाएंगे पाकिस्तानी। तो इस तरह का जो है कंसेप्ट जो है था उस टाइम में। ये कारण क्या था कि रेड क्लिफ के तहत, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो लाइन होती है, बॉर्डर लाइन, वो रेड क्लिफ ने जो है डिसाइड किया था, और कुछ उन्होंने डिसाइड कर दिया था बेंच में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कुछ उन्होंने जाकर वहाँ पे मुआयना किया कि हाँ ये ऐसा ऐसा एरिया है, तो हमें इस तरह से लाइनिंग करनी है। अब ऑफिस में बैठकर उन्होंने क्या कर दिया था, चलिए समझते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि इस तरह से मान लीजिए बॉर्डर है, तो उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन को उन्होंने जो हेडक्वार्टर के फॉर्म में लिया, और उन्होंने देखा कि प्रशासनिक फॉर्म में जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको इस तरह से मिला दिया, इस तरह से मान लीजिए मिला लिया और बना दिया बॉर्डर। अब मान लीजिए यहाँ पे बीच में किसी का घर आ जाए, तो ऑफिशियली आप देखेंगे जो पेपर में जो मैप बनाया गया था वो इस तरह से घर के ऊपर से पास हो जाएगा, मतलब आधा घर उधर आधा घर इधर। तो ये प्रॉब्लम थी बेरुबारी मामला। अब इसमें पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ, और उसके पहले भारत ये चाहता था कि ये जो एरिया है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, और इसके लिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एक सजेशन लिया। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के से सजेशन भी ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। तो इस तरह से सजेशन जो है लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट को ये पूछा गया क्या आर्टिकल 3 के तहत भारत ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आर्टिकल 3 इसकी इजाज़त नहीं देता है। भारत को यदि क्षेत्र पाकिस्तान को देना है तो उसे काम करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 के तहत जो मैंने कहा संविधान संशोधन, एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर वो जो है दूसरे देश को वो दे सकता है। तो इस तरह से 9वां संविधान संशोधन हुआ, 9th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और ये 1960 में हुआ, और 1960 में जो है वो जो एरिया बेरुबारी जो एरिया है वो पाकिस्तान को दे दिया, पूर्वी पाकिस्तान को, ठीक है। तो इस तरह से आज का वो बांग्लादेश है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ये है बेरुबारी मामला। इसी तरह का कई बार ऐसे हुए हैं कि कई सारी जो एरियाज़ हैं वो हमने दूसरे देशों को दिया है। जैसे हम बात करें 100वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश को कुछ इनक्लेव याद रखेंगे, IENCLAV, इनक्लेव को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतः क्षेत्र। तो कुछ एरिया हमारे पास था, वो इनक्लेव को हमने जो है बांग्लादेश को दे दिया। अब बांग्लादेश की भी कुछ इनक्लेव बांग्लादेश के पास भी चले गए थे, तो वो बांग्लादेश ने भी जो है हमें ये इनक्लेव दिया। तो इसके लिए 100वां संविधान संशोधन हुआ था। तो कंसेप्ट यही है कि यदि किसी देश को अपनी जो एरिया है वो देनी है तो उसके लिए आर्टिकल 2 और 3 से नहीं दी जा सकती, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है, आर्टिकल 368 के तहत दिया जाता है। चलिए और एक जो मामला है हम समझ लेते हैं कि जैसा कि मैंने कहा आर्टिकल 2A ये क्या है। अभी ये अस्तित्व में नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इसको बनाया क्यों गया था इसको हम समझते हैं। जैसे हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में हम बात कर रहे हैं अराउंड 1974 की, तो वहाँ पे जो है राजशाही थी, शाही शासन था। अब शाही शासन जो है वहाँ के राजा को लगा कि नहीं, अब हमें भारत में थोड़ा सा मिल जाना चाहिए, तो उन्होंने इच्छा जताई। भारत सरकार ने क्या किया, 35वां संविधान संशोधन किया, 35वां 1974 में, और ये किया था इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत आर्टिकल 2A और जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, याद रखेंगे 10वीं अनुसूची, ये 2 चीज़ें की गई थी 35वां संविधान संशोधन में। इसके तहत क्या हुआ कि सिक्किम जो है वो हमारा हिस्सा नहीं था पहले 1974 के आसपास। अब 35वां संविधान संशोधन करके उसको हमारे राज्य में मिलाया गया। किस तरह से मिला गया, सह राज्य बनाया गया, उसे कहते हैं एसोसिएटेड स्टेट, सह राज्य। सह राज्य का मतलब क्या होता है, सह राज्य का मतलब ये है कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो विदेशी मामले होते हैं, वो तो इंडिया जो है देखेगा, मगर जो अंदर के मामले, अंदरूनी मामले जो सिक्किम के होंगे वो भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटेड स्टेट। तो 1974 में एसोसिएटेड स्टेट बन गया सिक्किम। उसके लिए हमने सब कहा कि 35वां संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
मगर 1 साल के बाद वहाँ पे एक जनमत जो है लिया गया, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो खुश नहीं थी उस शाही शासन से। तो जनमत लिया गया और जनमत में क्या हुआ कि सभी लोगों ने वोट किया उस शाही शासन के खिलाफ में कि हमें अब भारत में मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से 35वां संविधान संशोधन को खत्म करने के लिए, क्योंकि एक सहराज्य बना दिया गया था, तो सहराज्य का अस्तित्व मिटाने के लिए 36वां संविधान संशोधन होता है। याद रखेंगे 36वां संविधान संशोधन होता है और 36वें संविधान संशोधन में ये वाला 2A जो है उसको खत्म कर दिया गया, ये आर्टिकल, और 10वीं अनुसूची को भी खत्म कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि 36वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो आप बोलोगे कि 2A को खत्म कर दिया गया था, पहली चीज। दूसरी चीज 10वीं अनुसूची को जो है निरस्त कर दिया गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सिक्किम है वो 22वां राज्य बना था हमारा, एक अभिन्न हिस्सा जो है हमारा वो बन गया था।